दोस्तों मेरे पास एक पेशेंट है, इनको डायबिटीज़ है। इनका एज है, यंग है, एज उनका 27-28 साल एज है। और आज से 5 साल पहले इनको डायबिटीज़ हुआ। उसके 1 साल के बाद लिंग के अंदर, पेनिस के अंदर इरेक्शन यानी कड़ा होना कम हो गया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी किसी डायबिटीज़ मरीजों को डायबिटीज़ होने के विदिन 5 साल अंदर अगर इरेक्शन प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे ठीक किया जाता है। इससे पहले इनकी हम कहानी सुनते हैं। आज से ये आप मेरे कब आए थे और क्या हुआ पूरा बताइए डिटेल में। सुनिए, बोलो इसमें। आप कब दिखाने आए थे मेरे पास? 6 साल पहले दिखाने आए थे। हाँ, पहले क्या तकलीफ थी आपको? पहले से डायबिटीज़ थी, सब दिक्कत थी। इसके बाद सेक्स प्रॉब्लम हो गई 1-2 साल बाद। बस धीरे धीरे भी पहले जितना जोश था उतना जोश नहीं था, इतना एलर्जी, शरीर में एलर्जी, तब फुर्ती नहीं थी। अब तो ये कि अब बहुत अच्छा है, बेहतर है। हाँ, अब पूरा सेक्स ठीक हो रहा है? हाँ ठीक, हाँ ठीक हो। शुगर कंट्रोल है? शुगर कंट्रोल है। तो देखिए ऐसा होता है कि इनको डायबिटीज़ था आज से 5-6 साल पहले। उस समय इनकी उम्र थी 22 साल। आपके परिवार में शुगर है किसी को? पापा को थी। तो इनके परिवार में शुगर थी, तो ये यंग एज में डायबिटीज़ हुआ था, बट चूँकि परिवार में भी डायबिटीज़ थी तो इनको टाइप 2 डायबिटीज़ थी। तो देखिए जब भी डायबिटीज़ के अंदर इरेक्शन प्रॉब्लम यानी नपुंसकता यानी लिंग का कड़ापन कम होता है, उसके कई कारण होते हैं। या तो सेक्स हार्मोन की कमी हो जाए, या पेनिस के ब्लड फ्लो कम हो जाए, या पेनिस की नर्व्स कमी आ जाए, ब्रेन में सेक्स सेंटर कमी आ जाए, कोई सेक्स कॉन्फिडेंस कमी आ जाए, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आ जाए, या कभी डायबिटीज मरीज ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, बीटा ब्लॉकर, उससे दिक्कत आ जाए, या कुछ और दवा आती है जो कि सेक्स को इनहिबिट करती हैं, फिर साइकेट्रिक ड्रग्स सेक्स को इनहिबिट करती हैं, कोई सिस्टमिक डिसीज, लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम हो उससे दिक्कत आती है। हाई कोलेस्ट्रॉल से बाद में लिंग नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कई कारण होते हैं। लेकिन जब भी किसी को डायबिटीज़ मान लो हुआ है, उसको अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको डायबिटीज़ होने के विदिन 1 साल के अंदर इनको लिंग में नपुंसकता, कड़ापन कम आ गया। तो पता है ऐसा क्यों होता है? उसके मेन कारण होते हैं, जब भी किसी को डायबिटीज़ होता है तो थोड़ा दुखी रहने लगता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया। अजय पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी मरीज दुखी होता है तो उसका सेक्स की तरफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। सेक्स करने जाएगा तभी थोड़ा दुखी मन की वजह से 1-2 का कड़ापन कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं रैंडम फेल्योर। या डायबिटीज के मरीजों में हर जगह लिखा रहता है कि नपुंसकता हो जाती है, पर ये नहीं बोलते कि डायबिटीज कंट्रोल रखोगे तो नहीं होती है। अगर डायबिटीज के मरीज अपना डायबिटीज, बीपी सब कुछ कंट्रोल रखें तो उनकी नपुंसकता नहीं होती है। पर हर जगह लिखा होता है कि डायबिटीज में ये होता वो होता, सब लोग डराते रहते हैं। तो इस लड़के को डायबिटीज जब पता चला तो थोड़ा दुखी रहा। इस दौरान आप सब जान लो कि हर आदमी को कभी कभी थकान से, बिजी से, टेंशन से, स्ट्रेस से, कभी वैसे भी 1-2 बार कड़ापन कम हो सकता है। उसे बोलते हैं हम ओकेजनल फेल्योर, रैंडम फेल्योर, सिचुएशन ऐसा होता है। अब इस लड़के को डायबिटीज़ था, फर्स्ट डर गया कि लगता है डायबिटीज़ की वजह से मेरी नसों में असर आ गया, कि डर गया। डरने के बाद दोबारा जो 2-4 दिन बाद गया तो डरते हो गया कि पिछली बार तो हुआ नहीं, आज पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरह अगली बार भी डर के मारे ये वाइफ को टच करता है, बट उसका दिमाग अपने पेनिस लगा हुआ है कि टाइट हो रहा या टाइट नहीं हो रहा।
तो वाइफ को टच कर रहा है लेकिन एंजॉय कम कर रहा, उसका ध्यान पेनिस में लगा हुआ है, उसे बोलते हैं हम लोग पेनिस की जासूसी करना कि टाइट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको इंग्लिश बोलते हैं स्पेक्टेटरिंग एटीट्यूड। उससे पहले जब भी वाइफ पर जाता है पहले डरा हुआ है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, उसे बोलते हैं फियर ऑफ फेल्योर। तो ये फियर ऑफ फेल्योर प्लस ये स्पेक्टेटरिंग एटीट्यूड यानी पेनिस की जासूसी करना, ये सेक्स एंजॉयमेंट घटा करके डर को बढ़ाते हैं। इस डर के मारे उसका एंजॉयमेंट घटता है और ब्रेन से निकलता है स्ट्रेस केमिकल एड्रेनलिन जो पेनिस के ब्लड फ्लो कम करके और शीघ्र पतन कर देता है। तो इस डर के मारे प्लस लेस एंजॉयमेंट की वजह से अगली बार भी टाइट कम हुआ। जब 2-4 बार टाइट कम हो जाता तो मरीज डर जाता है कि लगता है शुगर का असर नसों में आ गया है और डर के मारे उसका खड़ा बंद हो जाता है। फिर जब बार बार खड़ा नहीं होता है तो डिप्रेशन एंग्जाइटी में चला जाता है और रात टाइट होना कम हो जाता है। फिर स्ट्रेस की वजह से कितने लोगों के अंदर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है या सेक्स हार्मोन प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेक्स डिजायर भी कम हो जाती है, इरेक्शन और कम हो जाता है और रात टाइट होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मन में सीवियर डिप्रेशन आ जाता है कि लगता है मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है अब ठीक नहीं हुआ। फिर आप वो किसी नीमकी में जाते हैं जो सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर या जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर कई दवा खाना लिख करके, और मैं इंटरनेट पे देख रहा था मैं कि सेक्सोलॉजिस्ट डालो आप मदुरई बैठे हुए हैं सेक्सोलॉजिस्ट, आपको एर्नाकुलम, कालीकट, नैनीताल, मसूरी ऐसे भरे पड़े हैं जो कि लोगों को डरा डरा के पैसा वसूलते हैं। वो पैसा बनाते हैं और बोलते नस कमजोर होगी तुम्हारी और मरीज डरा देते हैं। फिर कुछ सेक्स टॉनिक देते हैं, उसमें मरीज कुछ लिंक खड़ा भी होता है और जहाँ छोड़ता है फिर ख़त्म, खड़ापन कम हो जाता है। तो नॉर्मली डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल है और इवन अनकंट्रोल भी है तो नॉर्मली 10 साल से पहले शुगर की वजह से नसों में असर नहीं आता है। अगर आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कभी दिक्कत आ रही तो अपना कुछ हार्मोन टेस्ट करें, कुछ अपना डिटेल सेक्स काउंसलिंग करें, अपना कुछ नर्व चेक करेंगे और फिर बेस्ड ऑन दैट आप अपना ट्रीटमेंट कराएं, आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ये नीम हकीम लोग बिना टेस्ट के जो दवा लिख देते हैं वो नहीं लेना आपको। कभी भी कुछ डॉक्टर अपने पास से दवा दे, कहता अपने पास में दवा बनाया तो कभी नहीं लेना आपको, वो पता नहीं क्या दे रहा। जैसे हमारे मरीज 6 साल से उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम ठीक है। तो आप सब जान लें अगर आप डायबिटीज वेल कंट्रोल रखोगे तो कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये वादा है आपको। तो डरे मत, अपना डायबिटीज वेल कंट्रोल रखें, बीपी वेल कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कभी कोई दिक्कत आती है तो कारण खोज करके सही इलाज के पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। तो आई होप वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और नीम हकीम के चुंगल से बच के रहेंगे।